Good morning, students. Yesterday we will learn about issues of equality in other democracies. अन्य लोकतंत्रों में समानता के कुछ मुद्दे। भारत सहित अनेक लोकतांत्रिक देशों में समानता का मुद्दा प्रमुख है। ये जो समुदाय होते हैं यानी कि कम्युनिटीज होती हैं, उनके बीच के जो स्ट्रगल है, संघर्ष, इसके बारे में बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पहले एक अफ्रीकी और अमेरिकी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में अफ्रीका 1950 के अंत में अफ्रीकी नागरिक अधिकार अधिनियम 1 दिसंबर 1955 को शुरू हुआ, जब एक अफ्रीकी अमेरिकी महिला रोसा पार्क ने एक गोरे आदमी के लिए बस में अपनी सीट छोड़ने से मना कर दिया था। तो इसके इनकार से ऐसे असमान तरीकों के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन छिड़ गया, जिसमें अफ्रीकी लोगों के साथ व्यवहार किया गया था और उन्हें नागरिक अधिकार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। नागरिक अधिकार आंदोलन 1964 दौड़, धर्म या रेस, धर्म और राष्ट्रीय उपभोक्ता पर आधारित भेदभाव को हतोत्साहित करता था। और टुडे इज अवर टॉपिक इज चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की चुनौतियां। किसी भी देश के लिए पूर्णतः और लोकतांत्रिक किसी को भी नहीं माना जा सकता। समानता और गरिमा के सिद्धांत को मान्यता प्रदान करने के लिए व्यक्तियों और समुदायों को लगातार संघर्ष की महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ती थी। भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में हम जानते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया है। कास्ट के आधार पर उन्हें बचपन से ही हीन समझा जाता था, उन्हें एक साथ बैठकर पढ़ाई नहीं करने देते थे स्कूल में, और यहाँ तक कि उन्हें मंदिर जाने की भी इजाजत नहीं थी। इस तरीके से उनके साथ उनकी जाति को हीन समझा जाता था तथा कथित उच्च वर्ग यानी कि यहाँ पे हाई सोसाइटी और लो सोसाइटी में बहुत सारे डिफरेंसेस थे। 1960 के दशक में अगर हम अमेरिका में एक ऐसा भेदभाव था जिसके विरुद्ध अफ्रीकी और अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन में मार्टिन लूथर किंग जूनियर और रोसा पार्क, जैसे मैंने इससे पहले बताया था रोसा पार्क के बारे में, उनके लीडरशिप में और उनकी प्रेरणा से ही इस आंदोलन को बहुत अधिक गति मिली। हालांकि इस आधुनिक युग में अगर हम बात करें मॉडर्न एज की, तो उसमें लोकतंत्र एक सबसे आम और लोकप्रिय गवर्नमेंट मानी जाती है, सबसे फेमस गवर्नमेंट है, परंतु पूर्णतः समान समाज का कोई स्थान नहीं है। विश्व युवा और शिक्षित लोगों पर ही निर्भर करता है कि वह दुनिया में समानता लाने के विचार किस प्रकार करता है और वो हमेशा आगे के लिए अग्रसर रहता है।